चलिए स्टार्ट करें अपना चैप्टर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हमारा चैप्टर जो है चल रहा था, जिसमें हमने थ्योरी पोर्शन देख लिया था, रेशियो का भी हमने क्वेश्चन देख लिया था। बट एक क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 4, उस पर हम आके क्या हो गए थे, रुक गए थे। ठीक है जी, 8 से करना है। ओके, अच्छा 8th करना है, सॉरी बाय मिस्टेक 8th हमने करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं भी। ओहो, सॉफ्टवेयर अपडेट है, अपडेट तो है। चलिए जी, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर हैं। ओहो, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा। अब वीडियो चली तो नहीं गई। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास यहाँ से। ABC 3 पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर। रेशो उनकी ये है। बी रिटायर होता है और अपना शेयर देता है ए और सी को। किस रेशियो में? हाँ जी, किस रेशियो में देता है जी? 3:2। 3:2। ठीक है जी। उसके बाद कहता है इमीडिएटली डी को एडमिट करते हैं 1/4 के लिए। कहता है 1/4 ऑफ शेयर देता है ए, और बाकी बचा हुआ देते हैं दोनों मिलकर इक्वल रिमेनिंग। ठीक है जी, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आई आपको। फिर हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा हैंग। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। सबसे पहले इनकी रेशो देखते हैं। रेशो क्या है पुरानी? ABC। ABC के बाद 1/3 और 1/5। ठीक है जी, ये इनकी रेशो दे रखी है। सबसे पहले कहते हैं कि कौन रिटायर होता है जी? बी रिटायर होता है, ये वाला पार्टनर ये रिटायर होता है। और इनकी रेशियो भी हमें दे रखी है। रेशियो देखें कितनी दे रखी है। रेशियो दे रखी है 3:2। तो 3:2 किसका? इसका। तो हाँ, 8 टेकन नहीं होगा, टेक्स होगा। हाँ, ऐसे कर लेते हैं। बी गिव्स टू ए। बी देता है अपने ही शेयर का 3/5, तो 1/5 आ गया। तो यहाँ पर ए का न्यू शेयर, ए न्यू शेयर, ये तो उसका पहले था। फिफ्थ आ गया। ठीक है, मैं यहाँ एलसीएम निकाल देता हूँ। एलसीएम निकालता हूँ। 5 3 5। तो एलसीएम सीधा सीधा हमारा आ गया 15 7 3। तो 10/15 तो ये आ गया। ठीक है जी। फिर उसके बाद 1/3 का बी गिव्स 3। 1/3 का ही, वेरी गुड, 2/5। 15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बी का 3 न्यू शेयर। सी का नया शेयर कितना है जी? कितना है? सी का पुराना शेयर है 1/5 प्लस में 2/5।
एलसीएम मैंने लिया 15 आया। ठीक है जी, 15 एलसीएम आ गया। 3। कैलकुलेटर कहाँ गया जी मेरा? ओहो, कैलकुलेटर तो है ही नहीं। तो रेशो क्या आ गई मेरी? तो अगर मैं इसको छोटा करूं, 2:1 रेशो आ गई। ठीक है जी, अब आगे मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कहता है कि भैया डी को एडमिट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? डी को एडमिट कर रहे हैं 1/3 के। ओहो, क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ सी आ रही है इसमें। ठीक है जी, कोई बात नहीं। कहता है डी को एडमिट करते हैं 1/3 के लिए और 1/4 देता है ए। अब यहाँ पर एक मन में आपको डाउट आ रहा होगा। क्या डाउट आ रहा होगा? कि सर 1/3 के लिए आ रहा, तो 1/4 किसका? 1/3 का कौन देता है? ए देता है। तो देखो यहाँ से आपका डी एडमिटेड। किसके लिए? 1/3 के लिए। तो ए देता है, ए गिव्स टू डी 1/3 का कितना है जी? कितना है? 1/4। ठीक है जी। नहीं सॉरी, बी को नहीं, डी को देगा। बाय मिस्टेक में लिख दिया, यहाँ है डी। ठीक है जी। कितना आएगा? 12। 1/12 आ गया। ठीक है जी। तो ए का, अभी ए का शेयर जो था पुराना कितना था? 2/3 था, -1/12। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। थोड़ा सा मैं यहाँ लाइन खींच रहा हूँ। अब यहाँ पर 1/3 का ये दे दिया, तो बचा कितना? 12 एलसीएम आ गया, 4 आ गया, तो कितना बचेगा ये? 1/12। एक। अब कहता है 1/12 का कितना? हाँ तो मैं तो चेक कर रहा हूँ ना, तुम बता भी तो नहीं रहे हो मुझे। 3/12 आ गया। ठीक है जी। 3/12 आएगा या 10 आएगा? पक्का? हाँ सर, 12 आएगा सर, हमें सब पता है। अब 3/12 का कह रहा है इक्वल। 3/12 का इक्वल यानी कि 3/24। फिर कौन देता है? ए। और इसका अगर निकालूंगा तो कितना आएगा? सी कितना देगा? सी का पुराना शेयर कितना? 1/3। वो अपने ही शेयर में से इतना ही दे रहा है, सेम। एक बार मैं दोबारा लैंग्वेज पढ़ देता हूँ। कहता है डी आता है इतने के लिए एडमिट होता है 1/3, वो 1/4 लेता है ए से, और बाकी जो बचा फिर वो इक्वली देते हैं दोनों। अब यहाँ पर एक बार दोबारा देखो, सीधी सी बात है, 1/3 के लिए वो आ रहा है 1/3 का 1/4 यानी कि 1/12। ये वाला शेयर दे दिया ए ने। ठीक है जी। अब मैंने फिर 1/3 में से, तो कलर लेता हूँ, 1/3 में से ये वाला जो ए ने दिया, तो 1/3 माइनस किया, 1/12 माइनस करने के बाद 3/12 आया, यानी कि इसका 3 हाँ जी हाँ जी, इसका हाफ। इसका हाफ तो 3 हाँ। हाँ तो 3/24 ही सी देगा, यानी आधा दे रहा ना। देखो मैं बात करता हूँ ऐसे। समझ गए सर, चलिए। बस अब इसमें कैलकुलेशन ही तो करनी, और करना क्या है। एलसीएम निकालते हैं पहले इसका, थोड़ी सी खिचड़ी ज़्यादा पक गई है यहाँ। एलसीएम में निकालता हूँ साफ सुथरा करके।
सारी चीजें 3 से ही भाग होंगी। 3 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 8 3 जा 24। ठीक है जी। 4 1 2 12, 12 दूनी 24, तो 24 एलसीएम आ गया जी। 8 से भाग होगा, 8 दूनी 16 माइनस 2 माइनस 3। तो एक बार बताओ मुझे, 5 माइनस करोगे 16 में से कितना बचेगा? कितना? या 11/24 आ गया। ठीक है जी। अब ऐसे ही इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं। 3 और 8 का आ गया 24 एलसीएम आ गया, 8 ही आ गया। 5/24। ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए आप। कोई डाउट नहीं, हो गया। उसके बाद अब मुझे डी का शेयर और निकालना है। डी का शेयर कैसे निकालूंगा भाई? डी देखो, ये तो डी का सिंपल सा फंडा 1/3। ए ने दिया, वो कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। हाँ, 8 24, तो न्यू रेशो क्या आ गई? 11 5 24। ठीक है जी, ये आपकी रेशो आ गई 11 5 24। तो बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हो। और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ अगर दिक्कत आएगी तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं अब। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से जी आपके गेनिंग रेशो के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर कहता है व्हेन पार्टनर रिटायर्ड या फिर डेड, ही शेयर टेकन अप बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है जी, ये तो हमने पहले ही देख लिया। द रेशियो इन विच फॉर रिमेनिंग पार्टनर शेयर इंक्रीज इन द कॉल्ड। सर ये कुछ नहीं बताया इसने, सिर्फ और सिर्फ गेनिंग रेशो की डेफिनेशन बता दी है कि गेनिंग रेशो होती क्या है। कह रहा है जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, मरता है, जो रिमेनिंग शेयर लेते हैं और जिस शेयर में उनका शेयर इंक्रीज होता है, इसी को यहाँ पर क्या कहा गया है? गेनिंग। अब यहाँ पर गेनिंग रेशो के शुरू होंगे क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए गेनिंग रेशो का करते हैं फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड। उसके बाद कहता है इफ न्यू रेशो ऑफ पार्टनर आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर न्यू रेशो, नई रेशो नहीं गिवन हो तो वही होती है, हटा देते हैं। इट विल बी अज्यूम द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू शेयर द ओल्ड रेशो। मतलब ये कह रहा है अगर आपको न्यू रेशो नहीं दे रखी है तो जो रेशो उनकी पहले से दे रखी है उसी शेयर में वो क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल, ए बी सी आर 3 पार्टनर्स। ठीक है जी, इफ बी रिटायर्ड ही शेयर विल बी टेकन अप बाय दिस रेशो और न्यू रेशो विल बी ये रखेंगे। तो यानी कि आपको न्यू रेशो तो दे ही दी है और ओल्ड आपके पास है। ये आपकी हो गई ओल्ड, ये हो गई आपकी न्यू। ओल्ड माइनस न्यू कर लोगे या कराना पड़ेगा? हाँ जी, ये आपका मैंने पुराना फॉर्मूला लिख दिया है, ये आप सर न्यू माइनस ओल्ड लिखिए। तो न्यू माइनस ओल्ड क्वेश्चन करने की जरूरत है, सिर्फ कैलकुलेशन है, बिल्कुल उसी की तरह है जी। मैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए जी नए पेज पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूट द गेनिंग रेशो। ठीक है जी, कंप्यूट द गेनिंग रेशो। ये बाबू, ये खाली एक ही है, एक ही आया है। ठीक है, दो को दोबारा लिख देता हूँ। अच्छे अच्छे पेन।
ठीक है जी। अब ये मैं आपकी ओल्ड रेशो सॉरी न्यू रेशो आपको गिवन है 5:2 और ओल्ड रेशो है आपकी कहाँ गई 5:3 ठीक है जी। और आपको सेक्रीफाई रेशो भी गिवन है इसमें सॉरी गेनिंग रेशो भी गिवन है। तो ए हेलो ओके 7 से 7 कट गया 50 माइनस 0 से 0 कट गया कितना आएगा 35। कैलकुलेशन कराते रहना भाई साथ के साथ ऐसे ही सी 70 7 कट गया 20 आ गया माइनस 0 से 0 कट गया 46 बटा अब इसको आप छोटा भी कर सकते हो क्या कर सकते हैं 2 कितना आएगा 5 तो वही आ गया ठीक है जी। ऐसे ही बाबू यहाँ पर 3 पार्टनर दे रखे हैं शर्मा वर्मा और नीतू रेशो इनकी ये है ठीक है जी। कैलकुलेट कर दो गेनिंग रेशो कह रहा है ये रिटायर हो ये रिटायर हो ये रिटायर हो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह का ठीक है जी। हो जाएगा क्योंकि सिलेबस भी हमारा काफ़ी पीछे चल रहा है मैं सोच रहा हूँ आपकी 3 दिन क्लास कर दूँ क्योंकि 4 दिन में शायद आपके पास भी टाइमिंग का दिक्कत हो रहा है और कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है कभी कुछ प्रॉब्लम कभी प्रॉपर क्लास लेंगे शायद तब आप प्रॉपर टाइम दे पाओ क्योंकि हमारे मन में रहता है यार चल कल ले लेंगे ना क्या दिक्कत है कल ले लेंगे तो कल वो आता ही नहीं है लेकिन टाइम तो हमारा लिमिटेड ही है हमारे पास ठीक है। तो आप मेरे को बता देना 3 दिन क्लास लूंगा पूरा सवा घंटे या 1 सवा 1.5 घंटे की क्लास लूंगा क्योंकि मेरे को टाइम से सिलेबस भी तो खत्म करना ना इस तरीके से हम करेंगे तो शायद सिलेबस में हमारे को दिक्कत हो जाए और फायदा क्या ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो लिमिटेड टाइम में हम ना कर पाए फिर हमें रिवीजन भी करनी है ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं डेली लेने को तैयार हूँ डेली में ये होता है कि क्लास जो होती है आधी क्लास हो जाती है पर जब डेली लूंगा तो फिर 2 बार आपको पासवर्ड भेजूंगा और 2 बार क्लास चलेगी कोई ये तो है नहीं भाई तुम्हें ट्रैवलिंग का टाइम तो है नहीं कहीं आना है या जाना है ना। चलिए जी अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कहता है ए बी सी पार्टनर हैं रेशो इनकी ये है बी रिटायर होता है और ए और सी डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में ये रखेंगे तो भैया सिंपल सा फॉर्मूला है ओल्ड माइनस में तो कुछ करना ही नहीं है ठीक है भैया ओल्ड दे रखी है और न्यू भी दे रखी है तो नहीं निकाल पाओगे फिर ए बी सी 3 पार्टनर हैं रेशो इनकी ये है कहता है सी रिटायर होता है ए बी एंड डी डिसाइड करते हैं फ्यूचर में इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से न्यू दे दी ये ओल्ड हो गई ये वाली बोलो अगर दिक्कत लगे तो मैं करवा भी दूंगा ऐसा नहीं सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना अब कैलकुलेशन कैलकुलेशन करने थोड़े ना आए हम यहाँ पर अब यहाँ पर देखो मधु सुरभि और निखिल विदाउट एनी पार्टनरशिप कोई उनके पार्टनरशिप में नहीं है मधु रिटायर होती है यानी कि ये रिटायर होती है और कैलकुलेट कर दो रेशो कंटिन्यू पार्टनर कंटिन्यू मतलब जो अभी भी बचे हुए हैं इफ दे आर एग्री एक्वायर्ड हर शेयर कह रहा इस रेशो में लें पहले तो इनकी रेशो कुछ नहीं दे रखी तो रेशो इक्वल मानते हैं और अगर कह रहा है इक्वल लें तो क्या होगा इक्वल लें तो इक्वल का तो आंसर मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको कौन सा रिटायर हो रहा है ये वाला रिटायर होना एक गया तो तब भी रेशो क्या बनी इक्वल ही बनी क्योंकि इसको तो हटा ही दिया ना तो हटा दिया तो रेशो हमारी बन गई ये वाली ठीक है जी। अब यहाँ पर कहता है कि अगर इस रेशो में लें तो 1/3 है ना 1/3 का 5/2
8। भाई 1/3 किसका? 1/3 ये हमारा मधु रिटायर हो रही है। अरे भाई ये क्या हो गया? अरे यार क्या ड्रामा, बार बार ठीक है जी, ये चीज समझ आई आपको? देखो मैं यहाँ का है तो कहते हैं कि ये रिटायर हो रही है ना, तो इसका शेयर तो 1/3 ही होगा ना। अब जब 1/3 होगा, 1/3 को मैं कुछ नहीं कर रहा, ये रेशियो दे रखी है बस, सिंपल। 5/8, 3/8 जो भी आएगा प्लस कर देना 1/3 में। ठीक है, चलिए जी हो जाएगा। फिर कहता है 3 पार्टनर हैं, रेशियो इनकी ये है इतना। अब कह रहा है ए सरेंडर्ड एंड ए रिटायर एंड सरेंडर्ड ही शेयर। कहता है ए रिटायर होता है, ए का शेयर कितना बनता है, कितना ए का शेयर बनता है, ये अपने ही शेयर का 2/6 का सरेंडर करता है, 2/3 द फेवर ऑफ किसके? डी के फेवर में। और जो बचा हुआ है किसके फी करता है? ठीक है, तो यानी कि ए का शेयर था कितना? 2/6 था। एक मिनट, कचरा ज्यादा हो गया इधर, साफ कर देते। अब यहाँ देखो जी, सबसे पहली बात तो 2/6 तो उसका था ही। 2/6 का यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? 4/18, यानी कि इसने 4/18 दे दिया बी को, तो जो माइनस करूंगा वो सी के इक्वल आ जाएगा। और सी का शेयर आपके पास कितना है? सी का शेयर है 16, 16 प्लस में ये वाला शेयर। बोलो जी। देखो सिंपल सी बात है, ये है आपका ए का शेयर। सर ये कहाँ से आया? 4/18 भैया, ए कहता है 2/6 का 2/3 मैं देता हूँ बी को, तो ये 4/18 आ गया। अपने शेयर में से 4/18 दे दिया बी को, ये रहा बी। तो जो बचेगा माइनस करने का कह रहा वो सी ले लेगा, तो ये जो शेयर बचेगा मैं डायरेक्ट इसमें प्लस कर दूंगा, तो आंसर नहीं आ जाएगा मेरा? बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। बस बाबू कुछ नहीं है, सिर्फ आए प्रैक्टिस के, सिर्फ कैलकुलेशन है। क्वेश्चन आपको घुमाता रहेगा, कहता है ABC 3 पार्टनर है, रेशियो इनकी है, ए डिसाइड करता है कि रिटायर होगा। ठीक है भैया हो जा। कहता है एंड ही शेयर एक्वायर्ड बाय ए एंड सी इन दिस रेशियो में। अब ए का शेयर कितना है? सर ए का शेयर है 3 कितना आएगा टोटल? 9। 3/9 इसका शेयर है। 3/9 का 3/15, 5 सॉरी, इतना देगा किसके फेवर में? बी के फेवर में। और 3/9 का ही 2/5 किसके फेवर में? सी के फेवर में। बस, बाकी किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा, प्लस कर देना। बताओ जी, कोई डाउट है तो बताइए मुझे। पक्का? अब मुझे बताओ, क्लास यहीं रखूं या और ज़्यादा कराऊं? आप बताओ ना। एक क्वेश्चन और करा दूं, बट ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा और ज़्यादा टेक्निकल है, पता नहीं कौन फ़ोन बजा रहा है नालायक। कहता है इस डेट को उदय कबीर एंटर करते हैं पार्टनरशिप, कैपिटल उनकी दिस वन दे डूइंग अ बिजनेस। कह रहा वो बिजनेस कर रहे हैं, देयर इंटरेस्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ। कहना क्या चाहता है? कहता है वो एक बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस के इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं। अब यहाँ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं भैया, बिजनेस को बढ़ाएंगे तो कैपिटल की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? देखो क्वेश्चन में रामायण दे रखी है बिना बात के, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रामायण दे रखी है बिना बात के, सिंपल नहीं कह रहा कि भैया नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। कह रहा है जी हम बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बट कुड नॉट डू द सेम। कह रहा हम सेम बिजनेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल की कमी के कारण। इसलिए टू हैव मोर, हाँ एडमिट करने का रीजन बता दिया। ठीक है जी, और मतलब बिना बात की रामायण दे रखी है, बच्चे कहेंगे पता नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं था। फिर क्या आता है, अब ये जो पूरी लाइन है ना, ये बेकार की लाइनें दे रखी है यहाँ तक। यहाँ से मैं तो कह रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है बच्चा यहाँ से पढ़ने के बाद ना
सीधा यहाँ से पढ़े। कह रहा दे एडमिट गोविंद, गोविंद को एडमिट करना चाहते हैं, 10 लाख उसकी कैपिटल है। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो ये है, ओल्ड दे रखी है, नहीं दे रखी, लेकिन न्यू दे रखी है, न्यू दे रखी है। रेशो ये है, कहता है इस डेट को अदर एक पार्टनर, अच्छा जी, अदर एक पार्टनर हरी, हरी भी एडमिट हो रहा है और वो कैपिटल आ रहा है। तो ये एक नहीं 2 क्वेश्चन है, और फिर सेम उसी की तरह जो 8वां हमने क्वेश्चन किया था ना, इक्वल। और फिर कह रहा है गोविंद डैड एंड ही शेयर वाज टेकन बाय द देवर हरी। पहले तो ये एडमिशन का बन गया क्वेश्चन, देखो जी एडमिशन का क्वेश्चन बन गया। एडमिशन करने के बाद फिर कह रहे हैं कि ये रिटायर भी हो रहा है इक्वल रेशो में, बस यहाँ पर रेशो निकालनी है। अच्छा आपसे पूछ ली, देखो क्या क्या पूछ लिया, कह रहा सेक्रीफाइस रेशो बता दो उदय, कबीर की और गोविंद की। 3 पार्टनर ही है ना, यहाँ एक बार देख चेक करें। उदय, कबीर, अच्छा गोविंद एडमिट हो रहा है। एडमिट के टाइम ही आपसे सेक्रीफाइस रेशो पूछ ली, गोविंद एडमिट हो रहा है, गोविंद तो सेक्रीफाइस करेगा ही नहीं, ठीक है। फिर कहता है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो बतानी है इनकी तीनों की, अच्छा और हरी की भी बतानी है। अच्छा ये 2 पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, देखो मैं एक बार दोबारा से पढ़ लेता हूँ, शायद खिचड़ी पक गई क्वेश्चन में। खिचड़ी नहीं पकानी है, क्वेश्चन में तुम्हारे को होमवर्क दूंगा और मैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ताकि तुम चेक कर पाओ कि हाँ सर मैंने सही किया था। पहले तुम अपना दिमाग लड़ाओगे ना, अगर मैं अभी से करा दूंगा तो आप अपना दिमाग लड़ाना बंद कर दोगे, ठीक है जी। मैं अंडरलाइन करता हूँ, कहता है इस डेट को दिस वन पार्टनरशिप करते हैं, इनकी कैपिटल दे रखी है दे, ठीक है। फिर वो कहते हैं दे वेयर डूइंग अ बिजनेस एंड वेयर इंटरेस्ट इन इट्स एक्सपेंशन, बट वो कैपिटल की कमी के कारण नहीं करते हैं टू हैव मोर कैपिटल। एडमिट करते हैं किसको, गोविंद को, ठीक है जी। गोविंद लेके आता है 10 लाख अपनी कैपिटल, और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो आपको दे रखी है। अब ध्यान रखना ओल्ड कैपिटल ओल्ड रेशियो नहीं दे रखी यहाँ पर, ओल्ड रेशियो नहीं दे रखी है इनकी, तो क्या मानते हैं, इक्वल, ठीक है। और ये आपकी आ गई न्यू। अब न्यू आने के बाद फिर वो अदर पार्टनर को एडमिट करते हैं, हरी को, फिर वो कैपिटल लेके आ रहा है 10 लाख, ठीक है जी। लेकिन क्या था, वो एक्वायर्ड करता है इक्वली फ्रॉम उदय, कबीर और गोविंद से। अब किसका इक्वल लेगा भाई, किसके शेयर का इक्वल, 1/10 का इक्वल, सबसे लेगा 1/10 का इक्वल, ठीक है जी। टाइम अप होने वाला है, चलो मैसेज भी आ गया, ठीक है जी। बात समझ आई आपको, हेलो, ओके जी समझ गए सर, करा तो रहे नहीं हो, समझ कहाँ से गए। मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये। फिर कहता है कबीर और गोविंद तीनों दे रहे हैं, फिर कह रहा है गोविंद डेड हो गया। अब डेड हो गया, उसका शेयर फिर ले रहे हैं वो इक्वल में, तो ये एक नहीं 2 नहीं 3 रेशियो का कॉम्बिनेशन है। पहले एडमिशन, फिर दोबारा एडमिशन, फिर दोबारा क्या हो रहा है, रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट कह लो या डेथ कह लो। तो ये 3 रेशियो हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन है, ठीक है जी। और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क, होमवर्क ताकि आप ये क्वेश्चन मैच कर पाओ अपने आंसर से, ठीक है जी। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है, चलो ये भी होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16, ये तो थ्योरी में कराऊंगा डिफरेंस क्या है इनमें, बाकी 16 क्वेश्चन। फिर उस डिफरेंस के बाद फिर बाबू हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय और गुड इवनिंग। और बाबू कोशिश यही करना, मुझे बता देना सर डेली ही क्लास सही है, मैं प्रॉपर क्लास लूँगा आज के बाद, या फिर जो बता देना 3 दिन क्लास करनी, कोई 3 दिन में इसलिए कह रहा हूँ शायद
टाइम का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता ना, हमें माइंड सेट रहेगा यार हमारी क्लास है। ठीक है। अल्टर नहीं, मैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगर आप चाहते हो कि नहीं सर डेली ही हो, क्योंकि डेली में आपके मन में रहता है यार कल ले लेंगे कल ले लेंगे, और फिर कल कल करते ना टाइम निकल जाता है। मैं तो इसलिए आपको करा था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोर्स भी जल्दी खत्म कराऊँ। ठीक है ना, बट बाबू मुझे भी टाइम चाहिए ना, फिर ऐसे बात नहीं बनेगी, क्लास ही ना ले। तो मुझे बता देना कल क्लास लेनी है या नहीं, नहीं तो परसों फिर क्लास लेंगे। नहीं वैसे मेरे ख्याल से कल ले लेंगे क्लास। कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। बट ये 2 क्वेश्चन दिए प्लीज़, ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, क्योंकि ये रेशो के क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं होंगे। अब ये पूरा चैप्टर चलेगा, चैप्टर चलेगा तो वहाँ भी ये रेशो के क्वेश्चन आएंगे। चलो बाबू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय।